Hello students, and welcome in our video class. And today we are going to do our first chapter, The Fun They Had, and this is from our book Beehive. As I have told you earlier that we have two books. First book is Beehive and second one is Moments. In this Beehive books we have 10 chapters, and with that we have 11 chapters, and with that we have 10 poems. Okay, so today we are going to start our first chapter, The Fun They Had. आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है The Fun They Had. This is a story which we shall read is set in the future. ये कहानी जो है वो क्या है, एक फ्यूचर के बारे में है. We will talk about the future, that in future हाउ विल बी आर स्कूल, हमारे स्कूल कैसे होंगे, एंड हाउ स्टूडेंट विल रीड. एज टुडे वी आर गोइंग टू रीड इन mobiles or through our internet. Like that in future people will also read on internet, on television, on PCs, personal computers, on phones, etc. Like that here in this chapter we are reading the same thing. इस चैप्टर में हम भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि जैसे फ्यूचर के अंदर हमारी जो पढ़ाई है वो कैसे होगी, बच्चे जो है वो किस तरह से पढ़ेंगे, वो कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, लैपटॉप्स पे पढ़ेंगे, मोबाइल्स में पढ़ेंगे, तो फ्यूचर की स्टडी कैसी होगी और कैसे वो इस चीज़ का फन करते हैं, कैसे वो इन्जॉय करते हैं. तो चैप्टर का नाम ही है द फन दे हैड. द फन का मतलब होता है मनोरंजन. दे हैड जो उनके थे. अब क्या थे, किसके बारे में था. हैड इज द पास्ट, होना था, किसके लिए. अब ये बात कर रहे हैं आज की करंट स्टडीज. यहाँ इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जो स्टडीज़ है वो मोबाइल्स पे या कंप्यूटर्स पे होगी. और सडनली क्या होता है कि वन डे दे गॉट ए टेक्स्ट बुक. उन्हें एक टेक्स्ट बुक मिली, और जब उन्हें टेक्स्ट बुक मिली और उन्होंने जब उस टेक्स्ट बुक को देखा तो उन्हें पता चला कि भाई ये क्या चीज़ है, इसमें क्या लिखा हुआ है. तब उन्हें बच्चों को बताया गया कि पास्ट के अंदर जो स्कूल है वो कैसे हुआ करते थे, कैसे बच्चे एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाते थे, वहाँ वो सब बैठते और एक साथ जो है वो पढ़ाई करते. उसका क्या बेनिफिट था, कैसे वहाँ टीचर आते थे और टीचर आकर के पढ़ाते थे. नाउ एट प्रेजेंट टीचर्स आर नॉट कमिंग, वी आर गेटिंग आर लेसन जस्ट ऑनलाइन. आज हम ऑनलाइन अपने लेसन्स जो है वो प्राप्त कर रहे हैं. ठीक है, तो वही चीज़ हम आज इसमें पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर हम आप स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. हियर बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. दिस इज द स्टोरी अबाउट फ्यूचर, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. कि जैसे आज के स्कूल्स जिन्हें हम जानते हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं है. एग्जिस्ट मतलब जिनका अस्तित्व नहीं है. दे आर नॉट इन करंट टाइम. द बुक्स बाय विच द पीपल आर रीडिंग राइट नाउ, इट विल बी नॉट इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर में नहीं होगी. तो फ्यूचर में जो बच्चे होंगे वो यही बात कर रहे हैं कि आज वो जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं है. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब कैसे बच्चे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. ये जो डायग्राम है ये आपको कुछ आइडियाज़ यहाँ पर दे सकता है. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, स्कूल ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे. रोबोटिक टीचर्स, वहाँ पर जो टीचर होंगे वो रोबोटिक होंगे. मैनुअल टीचर विल नॉट बी देयर इन द फ्यूचर टाइम. मैनुअल टीचर फ्यूचर टाइम में नहीं होंगे. वर्चुअल क्लासरूम्स, द क्लासरूम्स विल बी नॉट सेम एज टुडे. आज के जैसे क्लासरूम वहाँ पर नहीं होंगे. ठीक है, वहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम्स मतलब एक बड़ी सी जो है वो स्क्रीन लगी होगी. उस स्क्रीन पे बैठ करके आप देखोगे जो है वो पढ़ते हुए, लोगों को पढ़ाते हुए, वो सब आप देखोगे. मूविंग ई टेक्स्ट, कि फ्यूचर के स्कूल में जो ई टेक्स्ट होगा, ई टेक्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट.
आपके सामने लिखी भी चीज़ें आएंगी, वो मूव करती रहेंगी आगे से आगे, जैसे एज यू विल स्क्रॉल योर माउस द टेक्स्ट विल मूव, आप माउस को स्क्रॉल करोगे टेक्स्ट आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट इन फ्यूचर स्कूल। क्लियर? In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. This is for your work. ये आपके काम के लिए है कि भी आप बैठ करके बात घर पे करें, ठीक है, कि भी आप कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो आप सबसे अच्छी पसंद करते हैं अपने स्कूल के बारे में, और 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और वो 3 चीज़ें जो स्कूल में आप चेंज करना चाहते हैं ये आप बैठ करके लिखोगे। एंड नाउ दिस इज़ योर वर्क आल्सो, ये आपका काम भी है। अभी आप यही काम करेंगे राइट नाउ, दिस इज़ योर टुडेज वर्क एंड टुडे यू विल राइट the 3 best things about your school and the 3 things which you want to change in your schools। 3 अच्छी चीज़ें जो आपकी स्कूल की हैं उनके बारे में आप लिखोगे, और 3 ऐसी चीज़ें जिसे आप स्कूल में बदलना चाहते हैं वो आपको अभी लिखना है, और ये आपका आज का होमवर्क है। इज इट क्लियर? गुड। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स and there will be no books printed on paper? Can you imagine that in future there will be no books? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्यूचर में बुक्स ही नहीं होगी? बढ़िया है, तो बोझ हल्का हो जाएगा। पर क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन किया है? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? और या फिर आप ये प्रिंटेड बुक्स जो हैं क्या ये आपको अच्छी लगेगी, या कंप्यूटर में आने वाली जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको कैरी नहीं करनी पड़ेगी, क्या वो अच्छी लगेंगी? तो जैसा भी आपको होगा ये आपको सोचना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द फन दे हैड। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ पर एक करेक्टर है मार्गी, जो छोटी बच्ची है, शी इज़ अ लिटिल चाइल्ड, एंड इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। अब देखिए फ्यूचर की बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड दिस इज द ईयर। विच ईयर? वी आर टॉकिंग अबाउट 2157। नाउ वी आर लिविंग इन 2020। आज हम 2020 में रह रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है? इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं 2157। ठीक है, तो 17 मई 2157 के अंदर उसने लिखा, उस दिन उसने लिखा अपनी डायरी के अंदर, सी रॉट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। व्हाट शी रॉट इन हर बुक? In her book, she wrote that today Tommy found a real book. Real book means the book that is printed. वो बुक जो क्या है? प्रिंटेड की गई है, उस बुक को आज मिला। क्योंकि ये अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो रह रहे हैं, these people are living in 2157, कि ये 2157 ईयर के अंदर सन में जो है वो रह रहे हैं। और ये जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो जिसमें वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, जहाँ पर कंप्यूटर में पढ़ा जा रहा है, बच्चों के पास में किसी भी तरह की कोई टेक्स्ट बुक प्रिंट की भी टेक्स्ट बुक नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि टॉमी जो है उसे एक टेक्स्ट बुक मिली, और इसके बारे में मार्गी ने क्या किया? अपनी डायरी के अंदर नोट किया कि इस तारीख को, यानी कि 17 मई 2157 को मार्गी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें ये बुक मिली, as they got this book, they remember suddenly that their grandfather told them that in previous years, in previous time, they
read from these types of book. कि बहुत पुरानी बुक थी, तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उन्हें कभी बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा बच्चा था, कौन, मार्गी के ग्रैंडफादर, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक ऐसा समय था कि जब सारी की सारी कहानियाँ जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी। आज के समय में क्या हो रहा है, जो जिस ईयर में वो रह रहे हैं, in the year they are living these days, they get any type of text on computer, but their grandfather told him that when they were reading in schools at that time they got everything on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly. जो बुक उन्हें मिली, अब उसके बारे में बात हो रही है. The book they got, they are talking about it. कि they turned the pages which were yellow and crinkly. उन्होंने अब क्या किया, पेजेस को टर्न करना शुरू किया जो कि येलो और क्रिंकली थे, मुड़े हुए थे, उनमें धारियाँ थी, they were wrinkled. It was awfully funny to read words. And ये उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फनी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा उनको आनंद आ रहा था उनको पढ़ करके, उन वर्ड्स को पढ़ करके, that stood still instead of moving, कि वो जो वर्ड्स हैं वो एक जगह शांत खड़े थे instead of moving, बजाय मूव करने के, बिकॉज दे आर रीडिंग इन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, इन कंप्यूटर द वर्ड्स आर मूविंग, जो वर्ड्स है वो मूव कर रहे हैं, बट राइट नाउ व्हेन दे आर रीडिंग दिस बुक द वर्ड्स आर नॉट मूविंग, कि अब जो ये वर्ड्स जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं इस बुक के अंदर, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था उसके अंदर, द वे दे वर सपोज टू, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि शायद मूव करेंगे, पर वो मूव नहीं कर रहे थे ऑन स्क्रीन, कहाँ पर, एक स्क्रीन के ऊपर, यू नो, आप जानते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it, and after that as they turned the page, जैसे ही उन्होंने पेज को टर्न किया, जैसे ये इस तरह से मैंने पेज को टर्न किया है, अब जैसे ही उन्होंने पेज को टर्न किया तो क्या हुआ कि नेक्स्ट पेज के ऊपर भी सेम प्रिंट किया हुआ है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर सेम प्रिंट किया हुआ है, तो ऐसे ही उन्हें पेज के बाद में जो पेज आ रहे थे कि एज आफ्टर नेक्स्ट पेज दे आर गेटिंग सेम प्रिंटेड वर्ड्स, कि उन्हें एक जैसे प्रिंटेड वर्ड्स जो है वो वहाँ पर मिल रहे थे. दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, और ये वो सेम वैसे ही वर्ड थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे. तो ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पैराग्राफ था, जो आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर मैं आपको वापस से रिवाइज करके बता रहा हूँ कि इसमें दो करेक्टर अभी हमारे सामने आए. फर्स्ट करेक्टर जो है वो मार्गी और सेकंड करेक्टर जो है वो टॉमी. कि इट इज़ अबाउट द डेट 17 मई 2157. ऑन दैट पर्टिकुलर डेट टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को एक वास्तव में बुक मिली. तो मार्गी ने क्या किया अपनी डायरी में, कि बिकॉज शी इज़ हैबिचुअल टू राइट डाउन इन हर डायरी, वो डायरी में लिखने की हैबिचुअल है, आदि है, तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे एक बुक मिली. जैसे ही उन्हें बुक मिली तो उन्हें याद आया कि उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने उसे बताया था, जब वो छोटे थे तो उन्हें बताया था कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो पढ़ा करते थे ऐसे स्कूल्स के अंदर जहाँ पर इस प्रकार के प्रिंटेड पेपर के ऊपर हर चीज़ को अवेलेबल करवाया जाता था. अब जैसे ही उन्होंने पेज पलटने शुरू किए उस बुक के, द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स जैसा कि मैंने पढ़ाया विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जैसे कि बहुत सारे फोल्ड और लाइंस जो है वो पड़ी हुई होती हैं, तो ऐसे ही वो पेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिंकली थे. और ये बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि जैसे ही वो वर्ड्स को पढ़ रहे थे, बिकॉज द वर्ड्स वर नॉट मूविंग, वो वर्ड्स जो है वो मूव नहीं कर रहे थे एज दे गेट ऑन कंप्यूटर, जैसा कि वो कंप्यूटर पे प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर मिलता है. और उसके बाद में कि जैसे ही उन्होंने पेज पलटे, वो उनको बहुत मज़ा आ रहा था, मूव नहीं कर रहे थे और उनको सेम वर्ड जो है वो वहाँ पर मिल रहे थे जो फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़े. क्लियर? नाउ second part. Guy said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess
over television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Ghee means घी किसके लिए यूज़ किया गया? जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले कौन था? मार्गी का ही जो है वो यहाँ पे निक नेम यूज़ किया जा रहा है घी. टॉमी ने कहा, टॉमी सेड टू हर सिस्टर घी, व्हाट ए वेस्ट, कितना समय की बर्बादी है, क्या है ये, कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब आप पूरी बुक को पढ़ते हैं तो आप इसे क्या करते हैं? थ्रो इट अवे, आप इसमें से पूरी तरह से निकल जाते हैं, आप इसको फेंक देते हैं, हटा देते हैं. आई गेस शायद मैं ऐसा अंदाज़ा करता हूँ कि आप जैसे पूरी किताब आपने वंस यू हैव रेड होल बुक आफ्टर दैट यू विल थ्रो इट, एक बार जैसे आपने पूरी किताब पढ़ी आप इसको फेंक दोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे. Our television screen must have had a million books, but in our television screen, this type of books we had in a million quantity. इस प्रकार की हमारे पास में जो बुक्स हैं वो मिलियंस की क्वांटिटी के अंदर है. एंड इट्स अ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये भी अच्छा होगा कि ऐसी ही हमें और ज़्यादा भी मिल जाएंगी. आई वुडंट थ्रो इट अवे, पर मैं कभी इन चीज़ों को फेंकूंगा नहीं. सेम विद माइन सेड मागी, तो मागी ने भी ये कहा, भी मेरे साथ में भी ऐसा ही है. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. क्योंकि मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की थी अभी, कि शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड शी हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, कि उसने बहुत सारी जो है वो टेली बुक्स नहीं देखी थी. टेली बुक्स मीन्स द बुक्स विच दे सी ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, जैसा कि टॉमी ने देखी थी, बिकॉज ही वॉज 13. टॉमी कितने का था? 13 ईयर ओल्ड था. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब उसने पूछा मार्गी ने टॉमी से, अरे कहाँ मिली तुम्हें ये बुक? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बगैर देखे हुए क्या किया, एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे मेरे घर के अंदर मुझे ये किताब मिली. आई गॉट दिस बुक इन माई हाउस बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज बिजी इन रीडिंग. एटिक मीन्स ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, कि एक एटिक यानी कि जगह है एक घर के जो है वो छत के बिल्कुल नीचे, जो कि एक स्टोर रूम के रूप में यूज़ की जाती है, वहाँ पर बैठ करके वो उस बुक को पढ़ रहा था. और जैसे ही मार्गी ने उससे पूछा कि अरे तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. ही डिडंट गिव मच अटेंशन ऑन मार्गी एंड जस्ट इंडिकेटेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेस प्लेस, कि उसने एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ इशारा किया और कहा कि भाई मुझे जो है ये घर के अंदर मिली है. व्हाट इज अबाउट? मार्गी ने फिर पूछा, अरे किसके बारे में है? स्कूल. तो उसने बताया स्कूल के बारे में है भाई. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स बिल्कुल एकदम से पजल हो जाना. शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, इस प्रकार से शो करना कि जैसे कोई चीज़ जो है वो वर्थलेस है, बेकार की है. तो उसने एकदम से स्कॉर्नफुल अंदाज में कहा, स्कूल? व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? अरे स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या चीज़ें हैं? व्हाट वी कैन राइट अबाउट स्कूल इन एनी बुक? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से काफ़ी ज़्यादा घृणा है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी जो है वो हमेशा स्कूल को हेट करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब वो और ज़्यादा हेट कर रही थी पहले की बजाय. क्योंकि स्कूल एक्चुअली मार्गी का जो स्कूल लगता है वो कैसे लगता है? मार्गी का स्कूल लगता है एक कंप्यूटर के ऊपर, और उसे पर्टिकुलर टाइम में उस कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है. और जब उसे पर्टिकुलर उस टाइम में कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, तब वो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से घृणा करती है. तो इसीलिए उसने कहा कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है वो हमेशा स्कूल को हेट करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब वो क्या कर रही है? वो पहले से ज़्यादा उसको जो है वो घृणा करती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि क्यों घृणा कर रही थी? वाई शी वॉज हेटिंग हर स्कूल? बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर, जो उसका कंप्यूटर है वही उसका क्या है? टीचर है, ट्यूटर है. और उसका वो जो कंप्यूटर टीचर है, वो मैकेनिकल टीचर है, ही वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो उसको टेस्ट के बाद में टेस्ट जो है वो दे रहा था. ठीक है, तो द टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी.
ज्योग्राफी के अंदर वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट उसका ले रहा था, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और हर टेस्ट में वो क्या कर रही थी, बुरे से बुरा कर रही थी, वर्स मतलब बुरा, कि वो बुरे से बुरा कर रही थी, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, कि जब तक कि उसकी माँ ने बहुत ही दुख में, सोरोफुली मतलब बहुत ही दुख के साथ में उसने अपना सर नहीं हिलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके बाद में उसने क्या किया, सेंट मतलब कॉल, बुला लेना, उसने क्या किया, फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, एक्चुअली काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो एक मैकेनिक है, ही इज़ अ मैकेनिक ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक मैकेनिक है, एंड हर मदर कॉल हिम जस्ट टू रिपेयर दैट कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो बार बार उसमें टेस्ट आ रहे थे, और वो जो उसकी बेटी है शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ सेक्शन. So hope you all have understood it very well. Thank you, and be safe at your home.